कथा व्यास को पता हो गई। सुनो 40 की भाई से किस लो रहे हो, अब भरत चरित सुनना चाहते हो? यही भरत चरित है। अरे भरत चरित सुनने से पहले अपने तो सम चरित्र को बनाओ। भरत जी महाराज के बारे में जानते हैं। अब समझिए साधारण किसी को वार्ड सदस्य का कहीं पद मिल जाए और गलती से कहीं दूसरे के नाम दूसरे पर आ जाए, अपने आप में कि नहीं यही अपने आप में उस पर अधिकारी हो जाता है। जिनको अपने आप सब लोगों ने कहा, यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने भी कह दिया, भरत पिता ने जो आज्ञा दिया है, अयोध्या ने जो तुम्हें सौंप दिया है, माता कैकेयी ने जो भी अपने आप में वर मांगा है, इसको अन्यथा मत करो, तुम स्वीकार कर लो। भरत जी ने कहा भैया ये भला ऐसा रघुवंश की परंपरा रही है क्या रघुवंश की परंपरा को हम कलंकित करेंगे क्या? अरे कहीं अपने आप सिंह की आड़ को, सिंह के शिकार को, भला सियार को सरकार करेगा? आप सिंह हैं और आपका शिकार है, जो आपकी राजगद्दी है, आपका सिंहासन है, आपका एक पद है, इस पद को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा है। भले ही भगवान श्री राम 14 वर्षों तक अपने आप घूम करके जंगल में तपस्या किए, लेकिन भरत जी महाराज भी अयोध्या में ही रह करके नंदीग्राम में जो तपस्या साधना किए, इसको कोई भूला नहीं जा सकता है, भूला नहीं जा सकता। यही कारण है कि हमारे आर्ष ऋषियों ने कहा, भरताय परमनस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजान जदुपज्ञमशेषत पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभाव। धन्य है भरत जी महाराज कि अपना भगवान श्री राम की पादुका को लेकर के, और जिस तरह से राम जी वहां पर अपने आप में अपनी साधना तपस्या में और संतों के मंगल कामना से अपने आप में जंगल में जी रहे हैं, इधर भरत जी महाराज भगवान श्री राम की चरण पादुका को लेकर के भी अपने जीवन को जी रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इतना ही नहीं, मानसकार को भी कहना पड़ा कि भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत जो है वो क्या है? पूरे सूर्यवंशियों में, रघुवंशियों में अपना भरत हंस है। हंस कभी भी गंदे जल में प्रवेश नहीं करता है, गंदे जल में कहीं अपने आप में अपनी स्थिति को नहीं स्वीकार करता है। हंस जब भी अपने आप होता है, वो मान सरोवर के ही मोती को चुभते रहता है। ठीक उसी प्रकार से भरत हंस रविवंश तड़ागा। शायद रविवंश अगर कहीं अपने आप मान सरोवर है, तो उस मान सरोवर की शोभा बढ़ाने वाला अगर कोई है, वह भरत जी महाराज है। ऐसे भरत है अपने आप में। इसलिए भरत चरित्र सुनना चाहते हो तो भरत चरित्र के आचरण को भी अपनाओ। भरत चरित्र का मतलब होता है त्याग की भावना। त्याग की भावना होनी चाहिए अपने आप में। हमारे जीवन में किसी प्रकार से संपत्ति, किसी प्रकार से प्रभुत्व या कोई भी चीज प्राप्त हो जाए अपने आप में, लेकिन अगर हम समझ रहे हैं उस संपत्ति को, पद को प्राप्त करने से कहीं समाज का, राष्ट्र का, कहीं किसी प्रकार के कहीं उपद्रव, उथल पुथल और कहीं अनिति, अन्याय, अधर्म की कहीं स्थिति बढ़ रही हो, उस वस्तु को नहीं प्राप्त करना ये भरत चरित्र बताता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अवश्यमेव कर्म शुभाशोम, अर्थात कथा केवल पूरे सुन लेना यही महत्व नहीं है। कथा के मतलब एक शब्द भी हमने सुना, इन शब्दों को अपने जीवन के आचरण में उतारा, वही सही माने में कथा है। तो चलिए मैं इस उदाहरण को पुष्टि कर दूं कि हमारे किए हुए कर्मों का फल ही हम और आपको प्राप्त होता है। काशी में कल मैं सुना रहा था, लेकिन समय का विलंब हो गया तो मैं उसको ही पर विराम दे दिया। मैं उसको आज पुष्टि कर रहा हूँ। काशी में एक बहुत बड़े सदाचारी विद्वान ब्राह्मण रहता है। देखिए कभी कभी घर में होता है, कोई विद्वान होता है तो सदाचारी होता है, सदाचारी होता है तो विद्वान होता है, और सदाचारी विद्वान होता है तो कहीं संस्कारी होता है। नाराज मत होइएगा, मैं नाराज नहीं करना चाहता हूँ। बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले हैं, लेकिन वे संध्या बंधन तक भी नहीं करते हैं। संध्या बंधन तक नहीं करते हैं। विद्वानों का, ब्राह्मणों की एक शोभा है, एक संस्कृति है, सबका अलग अलग शोभा होता है। सिंह की शोभा क्या है? सिंह की शोभा दहाड़ ही है। अगर सिंह में दहाड़ न हो तो जंगल में उसकी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। हाथी की शोभा क्या है? मस्ती और आनंद है। हाथी जितनी अपने आप सुंदर झूमती है, उसकी झूम ही अपने आप में उसकी शोभा बढ़ा देती है। गाय की शोभा क्या है? उसका दूध है, बताया गया है। इसलिए और
मर्यादित नारियों का स्वभाव क्या है, पति पारायण होना है। ये नहीं कि 3 बजे सुबह में जग करके तुम जाकर शंकर जी के मंदिर को, काली जी के मंदिर को अपने आप धो रही हो, अच्छी बात है, धोइए, पूजा करिए, लेकिन ये नहीं कि पति अपने आप में आए तो पति को ना समय से पानी पिलाना, ना भोजन करना, बल्कि आते उनको फरियाद सुनाने लगे। ये पतिव्रता का मतलब नहीं होता है। पतिव्रता का मतलब ये भी नहीं होता है अपने आप में कि हम पति को तो उन जय पति देवा स्तुति कर रहे हैं और ससुर भसुर देवर को डंडा लेकर लुकाई लेकर दौड़ रहे हो अपने आप मारने के लिए। ये भी पतिव्रता का मतलब नहीं होता है। पतिव्रता का मतलब कि पति से संबंधित जितने लोग हैं उनके प्रति यथायोग्य आदर और सम्मान और व्यवहार की भावना होना, यही पतिव्रता है। यही पतिव्रता का मतलब जो उनसे संबंधित है, चाहे सास हो, ससुर हो, देवर हो, भसुर हो, जो भी हो उनसे संबंधित उनके प्रति भी हमारी आदर की भावना होना, इसी का नाम पतिव्रता है। पतिव्रता का मतलब नहीं केवल पति को ही मानना, वो पतिव्रता नहीं हो सकती है। ये मैं नहीं कहता हूँ। रामचरितमानस में आपने अनसुईया के आश्रम पर जब सीता जी जब गई हैं तो अनसुईया माता ने सीता जी को यह उपदेश दिया है। भगवान श्री राम ने कहा था सीता जी से कि अनसुईया के पद गहो सीते, हे सीते, अनसुईया के जाकर के कम से कम पद गहो माने उनसे कहीं उपदेश को सीखो। उसमें अनसुईया ने अपने आप में सीता जी को इस सारी उपदेश दिया था। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल ही हमें शुभ और अशुभ के रूप में प्राप्त होता है। काशी में रहने वाले विद्वान बहुत बड़े सदाचारी थे और विद्वान भी थे। उनकी पत्नी भी उनकी मर्यादा के ही अनुकूल थी। देखिए एक बात और मैं व्यवहारिक निवेदन करूंगा, एक कभी कभी ऐसा घर परिवार में होता होगा और जिनका होगा वो अपने अनुभव करेंगे। पति कहीं अच्छा होता है तो पत्नी ठीक नहीं होती है, अब पत्नी कहीं अच्छी होती है तो पति ठीक नहीं होती है। ये जान जाना कभी कभी किसी का अपने आप में होता है कि दोनों भले हमारे ब्राह्मण देवता लोग ज्योतिषी लोग गणना बना दे रहे हैं, चाहे कोई बनाए व जैसे बनाए, लेकिन बन नहीं पा रहा है। अब निर्णय तो आप लोग के पास है कि सही में बन रहा है, सही बन रहा है। आप कहते हैं अरे थोड़ा जल लाकर पानी पिलाओ, प्यास लगा है, कहते आप कहाँ तो नहीं है क्या, ये गन्ना बन रहा है, बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा विषय नहीं है, ये तो आपका विषय है, उस विषय से आप गुजर रहे हैं, ये हमारा विषय नहीं है। कौन ऐसे लोग होंगे जी, शायद कोई ऐसा होगा अपने आप में कि पति की मर्यादा अनुकूलता को पत्नी स्वीकार कर रही है। भले ही आप जीवन जी रहे हैं, गन्ना मन्ना रोज बन रहा है, अपने आप हो रहा है, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अपने आप में एक व्यवहारिक बात और कर आगे मैं बढ़ जाऊंगा कि ये कभी कभी आप पूछे महाराज जी अगर ऐसा नहीं होता हो तब क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने कथा बताया कि पति और पत्नी दोनों की गरिमा मर्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता हो और नहीं हो तो क्या करना चाहिए। तो हम निवेदन करेंगे कि अगर पति के अनुकूल पत्नी नहीं हो तो अपने आप में पत्नी के ही उसी के भाव में रहना चाहिए। आप पत्नी की अनुकूल पति नहीं हो तो उसके उसी अनुरूप रहना चाहिए, मिलकर रहे, और तो जो हो गया सो हो गया, यही उपाय है। अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो जीवन में समस्याएं बढ़ी जाती है। एक व्यवहारिक बात का तब आगे मैं बढ़ूंगा। एक पंडित जी थे, अपने आप में बहुत बड़े अच्छे थे, विद्वान से सब कुछ थे, लेकिन ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी थी। ठीक अपने आप में विपरीत उनके पत्नी थी। वो कहीं कहते हैं अपने आप में कि संत महात्मा आए हैं, अपने आप में भोजन बना के खिलाओ, तो कहते कि आपके दामाद है क्या का भोजन बना, हम क्या खिलाएंगे संत महात्मा को। और हमेशा पंडित जी परेशान रहते थे कैसे इसको समझाएं। देखिए समाज को, दुनिया को, गांव को, पंचायत को, जिला को, देश को समझा सकते हैं, लेकिन अपने परिवार पत्नी को समझाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अभी मैं भी कथा सुन रहा था पीछे बैठ करके, भगवान श्री राम पूरी दुनिया के हालांकि ये हमारी जगत जननी है, लेकिन कथा प्रसंग में निवेदन कर रहा हूं। पूरी दुनिया के जगत पिता परमेश्वर है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम पूरे दुनिया के अपने आप जगत पिता है, परमेश्वर है, अखंड अविनाशी है अपने आप में। वो भगवान इस दुनिया में आए तो थोड़ी सी उनकी मुसीबतें और मुश्किलें तो पत्नी के कारण हुई, ये नकारा नहीं जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। अरे भगवान श्री राम की बात छोड़िए,
भगवान श्री राम के पिता जो दशरथ महाराज जो है, वो भी अगर दशरथ जी महाराज के जीवन में कहीं संकट आया तो कहीं पत्नी के कारण ही आया। कभी आपने विचार किया, कभी आपने विचार किया, जो चक्रवर्ती सम्राट हो, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम, जो चक्रवर्ती सम्राट हो, दसों दिशाओं में जिनकी रच चलती हो, जिनकी विजय की पताका चारों तरफ फैलता हो, ऐसे दशरथ जी महाराज कि सब आज्ञा मानता था, लेकिन उनकी पत्नी कैकेयी ने क्या उनकी आज्ञा मानी? अगर आज्ञा मानी होती तो क्या दशरथ जी महाराज के जीवन में वैसी विषम समस्याएं आती? नहीं आती। चलिए वहां से आगे बढ़ते हैं। अरे भगवान श्री राम की तरफ हम जब चलते हैं, भगवान श्री राम को कैकेयी के वरदान के कारण, दशरथ जी के आज्ञा के कारण जंगल की यात्रा करनी पड़ी। जंगल की यात्रा करनी पड़ी अपने आप में भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, सीता पिताजी अभी बहुत मुश्किल संकट में है, माताएं अनाथ हो गई है, भाई लोग मामा के यहाँ ननिहाल में है, प्रजा दुख की अनुभव कर रही है।